हेलो, मैं प्रिंस राणा आप सबों को प्रोडक्ट्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले कुछ क्लासों से प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सेशन को लेके आ रहा हूं और मेरी आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में मैं आज कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करने वाला हूं और उसमें मैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको लगाने वाला हूँ और जो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसकी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं आज की मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? आज के मोटिवेशन के साथ आज का क्लास को शुरू कर रहे हैं। कहते हैं कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मतलब ये एपीजे अब्दुल कलाम का मोटिवेशन है। कहते हैं वो कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रख। अगर हार जाओ जिंदगी में फिर भी जीतने का हौसला, हार जाओ जिंदगी में फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख। मतलब आप उम्मीद अगर जिंदा रखते हैं अपने अंदर तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, बहुत ऊंचाई को छू सकते हैं अपने जीवन में। तो चलिए आज का मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और इस क्वेश्चन को आप पहले देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 11 संतरा खरीदता है और 1 रुपए में कितना बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। वो 1 रुपए में कितना बेचे कि उसको क्या हो, 10% का लाभ हो। तो आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 रुपए में वो खरीद रहा है और 1 ही रुपए में वो बेचने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर सेम है। मैंने आपको बता रखा था मेरे प्यारे बच्चों कि रेट इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। रेट इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है? तो रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो हम आपको एक चीज और बताए थे यहाँ से कि जब मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए, जब मेरा क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो मेरा जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। किसके हो जाता है? तो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। चलिए इस चीज़ को हम पिछले क्लासों में, बहुत से क्लासों में हम रिपीट भी किए हैं और इस चीज़ की हम चर्चा भी किए हैं। तो आप बखूबी समझ पा रहे होंगे कि रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब क्वांटिटी का। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका यही होता है कि अगर रेट का रेशियो A रेशियो B हो, अगर रेट का रेशियो A रेशियो B हो तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? क्वांटिटी का रेशियो B रेशियो A हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है और यही चीज़ बस ध्यान में रखेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे यूं उड़ाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 रुपए में 11 संतरा खरीदता है और 1 रुपए में कितना बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। कितने का लाभ हो? 10% का लाभ हो। मतलब उसका क्या दे रखा है? रेट दे रखा है। रेट कह रहा है रेट पर उसको क्या हो तो 10% का लाभ हो। हमको पता चल गया कि 1 रुपए में खरीद रहा है और 1 ही रुपए में वो क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। मतलब मेरा एक्सपेंडिचर क्या है? तो आप कहेंगे सर मेरा जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और रेट के बारे में कह रहा है कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, इसका मतलब क्या होता है कि 10 के सामान को वो कितना में बेचेगा? अगर 10 के सामान को वो 11 में बेचेगा तब उसको क्या होगा? 10% का लाभ होगा। तो आपसे हम पूछे कि क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा तो आप कहेंगे सर 11 से 10 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा कांस्टेंट है। अब देखिए 11 की वैल्यू क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे सर 11 की वैल्यू 11 दे रखा है तो 10 की वैल्यू क्या होगी? तो 10 की वैल्यू 10 होगी। मतलब वो 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा? तो 1 रुपया में वो 10 संतरा को बेचेगा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसको 10% का लाभ होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इस चीज़ को आप लोग नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए हो गया होगा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे क्लास को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक दुकानदार है जो 1 रुपया में क्या करता है? 25 संतरे को खरीदता है और 1 रुपये में ही
पूछ रहा है कि 1 रुपए में वो कितना बेच दे कि उसको कितने का लाभ हो, तो 25% का लाभ हो। देखिए इस क्वेश्चन में डेटा बस अलग है, क्वेश्चन जो एज इट हम पिछला क्वेश्चन बताए हैं आपको, प्रीवियस क्वेश्चन जो बताए हैं वही क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है डेटा अलग है। मतलब यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर जो आपका है वो कैसा है, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे सर कैसे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक्सपेंडिचर मेरा कैसे कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो 1 रुपए ही में ही खरीदारी कर रहा है और 1 रुपए में ही वो बेच दे रहा है। और यहाँ पे आपको रेट का रेशियो क्या दे रखा है, कह रहा है 25% का लाभ हो। 25% का क्या हो उसको, तो 25% का उसको लाभ हो। 25% का लाभ कब होगा, जब वो 4 में सामान को खरीदेगा और सामान को वो 5 में बेच देगा। 25% का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 के सामान को अगर वो 5 में बेचेगा तब उसको क्या होगा, तो उसको 25% का लाभ होगा। अब अगर हम यहाँ से क्वांटिटी की बात कर ले तो आप कहेंगे सर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 5 से 4 का रेशियो होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे सर पहले वो 25 संतरा खरीद रहा था, मतलब 25 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 संतरा के बराबर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25 संतरा के बराबर दे रखी है। हम आपसे अगर पूछे कि ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 5 गुना है। तो जब ये 5 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। मतलब वो अब कितना संतरा को बेच रहा है, तो आप बता पाएंगे कि सर वो जो बेच रहा है वो 20 संतरा को बेच रहा है। और यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन करें और हमको बताएं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ तक, हमको आशा है कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, चीज़ों को बहुत क्लियर कर लिए होंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं है, आपको कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार जो है 1 रुपया में क्या करता है, 32 संतरा को बेचता है तथा 40 रुपए की उसको क्या होती है, हानि होती है। 1 रुपया में वो कितना बेचे, 1 रुपया में वो कितना बेचे कि उसको क्या हो, 20% का लाभ हो। पहले क्या हो रही है उसको, पहले उसको हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो आप कहेंगे सर 40% की हानि हो रही है। अब उसको क्या करना है, लाभ कमाना है, लेकिन 1 रुपए में ही खरीद बिक्री कर रहा है। मतलब यहाँ भी मेरा क्या है, यहाँ भी मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, तो एक्सपेंडिचर जो है मेरा वो कांस्टेंट है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो रेट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 40% की हानि हो रही है। आपको पता है कि 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होती है। जब 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। और यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब 5 की वस्तु को वो कितना में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 3 में बेचेगा। मतलब अगर क्वांटिटी का रेशियो पूछे तो आप कहेंगे सर 3 से कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी, किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप बताइए। देखिए यहाँ 32 ना हो के यहाँ पे क्या होगा, 33 होगा। इसको 32 को आप कितना कर लीजिएगा, 33 कर लीजिएगा। डेटा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे प्रिंट करने के समय, टाइपिंग करने के समय मिस्टेक हो गया है। इस 32 की जगह आप 33 कर लीजिएगा। तो एक बात बताइए, जब ये 3 की वैल्यू 33 के बराबर है, जब इस 3 की वैल्यू 33 संतरा के बराबर है, ये इसका कितना गुना है हम पूछेंगे तो आप कहेंगे सर ये 11 गुना है। मतलब ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, ये भी इसका 11 गुना हो जाएगा। तो 11 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 55 संतरा के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 55 संतरा जो आया है, ये मेरा क्या आया है, जब हम 5 रुपया में 55 संतरा बेचेंगे तब हमको क्या होगा, हमको ना लाभ होगा और ना हानि होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, 20% का लाभ हो। तो 20% के लाभ के लिए 55 संतरा को बेचना है। तो 20% का लाभ के लिए हमको कितने में बेचना होगा, तो 6/5 में बेचना होगा। 6/5 में ही क्यों बेचना होगा, क्योंकि किसी वस्तु को जब हम 120% पे बेचेंगे तभी हमको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। इसको 11 टाइम कैंसिल करेंगे, मतलब 66 संतरा को अगर हम बेचेंगे तब हमको कितने का लाभ होगा, तब हमको 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 66 संतरा के बराबर होगा। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार समझिएगा। हम फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हैं
क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 रुपए में 33 संतरा बेचता है तो उसको क्या होता है, 40% की हानि होती है। तो 1 रुपया में कितना बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होता है। अगर क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे तो फिर जितना लाभ कमाना है हम उस पर उसका विक्रय मूल्य भी फाइंड कर पाएंगे। तो हमको पता चला कि यहाँ पे क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या है, मेरा कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कह रहा है कि 40% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 40% का हानि का मतलब क्या है, 2/5, मतलब 5 की वस्तु को कितना में बेचेगा, 5 की वस्तु को वो 3 में बेचेगा। मतलब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 से 5 हो जाएगी। अगर हम आपसे बोले कि ये कितने गुने का रिलेशन है तो 3 की वैल्यू 33 के बराबर है। 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 3 की वैल्यू 33 संतरा के बराबर है। जब 3 की वैल्यू 33 संतरा के बराबर है, जब 3 की वैल्यू 33 संतरा के बराबर है तो क्या हो गया, ये 11 गुना हो गया इसका। जब ये 11 गुना हो गया तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो ये भी इसका 11 गुना हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा गया है 20% का प्रॉफिट पे चाहिए उसको, तो 55 तो उसका क्या हो गया, 55 उसका क्रय मूल्य हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और कॉस्ट प्राइस पे जब वो 120% पे बेचेगा, 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, तो 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू 6/5 होती है। मतलब वो कितना बेचेगा 1 रुपये में, 1 रुपये में अगर वो 66 संतरा को बेच देगा तब उसको कितने का लाभ होगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे चीज़ों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद हमको बताइएगा। लगाने का सबसे पहले आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि हम आपको अभी तक 3 क्वेश्चन एक टाइप के लगा चुके हैं। आप चौथा क्वेश्चन को ट्राई करें, नहीं बनता है फिर भी ट्राई करें, ठीक ना। ट्राई करेंगे और जब हम बताएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप ट्राई नहीं करेंगे, हम बस बताएंगे, बस ऐसे ही आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप कभी भी पढ़ने बैठे तो एक नोटबुक और एक पेन को लेकर जरूर बैठे और उसमें जितनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं सारी चीज़ों को आप नोट करते रहें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 संतरा को बेचता है। 1 रुपये में कितने संतरा को बेचता है, 12 संतरा को बेचता है। उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। आपसे कह रहा है कि 1 रुपये में कितना बेचे कि उसको क्या हो, 20% का लाभ हो, क्या हो, उसको 20% का लाभ हो। तो चलिए देखते हैं। 20% की हानि हो रही है, यहाँ भी 1 रुपये और 1 रुपये है, मतलब एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर यहाँ भी कांस्टेंट है, मतलब रेट का रेशियो हमको क्या आ जाएगा, तो 20% की हानि हो रही है। मतलब 5 के सामान को कितने में बेचेगा, तो 4 में बेच देगा। क्वांटिटी का अगर बात करें तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टा हो जाएगी, मतलब 4 से 5 हो जाएगी। अब एक बात बताइए, 4 की वैल्यू अगर 12 संतरा के बराबर है, अगर 4 की वैल्यू 12 संतरा के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये इसका 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब 15 संतरा के बराबर हो जाएगी। और 15 संतरा मेरा क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है क्या, कि कितना बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, मतलब कि उसको 20% का लाभ चाहिए। तो 15 संतरा को अगर 120% पे बेचेगा तब उसको क्या होगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। मतलब वो 1 रुपये में अगर 18 संतरा को बेच रहा होगा, अगर 1 रुपये में वो 18 संतरा को बेच रहा होगा तब उसको कितने का लाभ होगा, तो आप कहेंगे सर तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 संतरा के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, जब 1 रुपये में वो 18 संतरा को बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो मेरे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 40 रुपये में वो क्या करता है, यहाँ 45 नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। 40 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 50। 45 के जगह पे 50 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 40 रुपये में 50, अंतर नहीं है, यहाँ पे क्या है, संतरा है,
यहाँ पे क्या है, संतरा, संतरा को बेच रहा है तथा उसे 20% की हानि होती है। मतलब जब वो 40 रुपए में 50 संतरा को बेचता है तो उसको क्या होती है, 20% की हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि 48 रुपए में कितना संतरा बेचे, 48 रुपए में कितना संतरा बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। 48 रुपए में कितना संतरा को बेचे कि उसको क्या हो, 20% का लाभ हो जाए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पहले लगाइएगा। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा मोटो क्या होता है, एक्सपेंडिचर को सेम करना। अगर एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा तो क्वेश्चन मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम एक्सपेंडिचर को किसी भी तरह सेम कर देते हैं, मतलब अगर 40 और 48 को अगर किसी भी तरह सेम कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, 40 रुपए में वो कितना संतरा खरीद रहा है, तो आप कहेंगे सर वो 50 संतरा खरीद रहा है। वो कितना संतरा खरीद रहा है, 50 संतरा खरीद रहा है। एक बात बताइए, हम अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें तो 8 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हमको कितने संतरे मिलेंगे 8 रुपए में, तो आप कहेंगे सर 10 संतरा मिलेगा। 40 रुपए में जब 50 संतरा तो 8 रुपए में कितना संतरा मिलेगा, 10 संतरा मिलेगा। हमसे बोला गया 48 रुपए में निकालना है, तो हमको इसको 48 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 से गुना करना होगा। 8 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 48 रुपये आ जाएगा। तो अगर हम इधर 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर कितने संतरे आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 48 रुपये में वो 60 संतरा को बेचेगा, तब उसको क्या होगी, तब उसको 20% की हानि होगी। जब वो 48 रुपये में 60 संतरे को बेचेगा तब उसको क्या होगी, तो उसको 20% की हानि हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कि 48 रुपये में कितना बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। चलिए हम आते हैं सीधे बोर्ड पर, बोर्ड पे देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि 40 रुपये में 48 रुपये में क्या कह रहा था, 48 रुपये में वो कितना बेच रहा है, जब 60 संतरा को बेच रहा है तब उसको क्या होता है, तब उसको होता है 20% की हानि, 20% की हानि। तो आपसे पूछा गया है कि 48 रुपये में ही वो कितना संतरा बेचे, वो कितना संतरा बेचे कि उसको क्या हो, 20% का लाभ हो। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हमको दिया गया है क्या चीज़, 20% की हानि। हमको पता चला कि ये क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर है, जो कि क्या है, जो कि कांस्टेंट है। जब एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, रेट और वेट का रेशियो लेंगे। तो रेट का रेशियो 20% की हानि कह रहा है, तो 20% की हानि मतलब 5 की वस्तु को कितना में बेचेगा, 5 की वस्तु को 4 में बेचेगा। मतलब अगर क्वांटिटी की रेशियो की बात करें तो 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 से 5 के बराबर हो जाएगा। अब इस 4 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 60 संतरा बेच रहा था, तो 60 संतरा बेच रहा था मतलब 60 संतरा के बराबर हो जाएगा। एक बात बताइए, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये इसका 15 गुना है। जब ये इसका 15 गुना है तो इसका 15 गुना कितना होगा, तो 75 संतरा हो जाएगा। तो 75 संतरा क्या निकला मेरा, तो 75 संतरा मेरा कॉस्ट प्राइस निकला। क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 20% का लाभ हो, हमको 20% का लाभ कमाना है। तो इस 75 संतरा को अगर हम 120% पे बेचेंगे, मतलब 6/5 पे बेचेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 15 बार में, और यहाँ क्या आ जाएगा 90, मतलब 90 संतरा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 90 संतरा के बराबर होगा। और यही मेरा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, ठीक ना। तो आप अपने मानसिक स्थिति को अच्छे रख के, अभी माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, फिर भी अपने मानसिक स्थिति को नहीं खोना है। मानसिक स्थिति को अच्छे रखते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ये सारी चीज़ें जो भी अभी चल रही है, जो भी ट्विटर पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, इंस्टा पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये सब के लिए
हम भी हैं, आप लोग भी हैं, ये सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, लेकिन हमको साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, हमको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 20 संतरा अगर हम बेचेंगे कितना रुपए में, 20 संतरा अगर हम 48 रुपए में बेचेंगे तब हमको क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 14,500 में खरीद रहे हैं और उसका 2/3 वस्तु क्या करता है, 15% के लाभ पर बेच देता है। तो आपसे पूछा गया कितने लाभ पर बेचे कि उसको 14% का लाभ हो, कुल पर कितने का लाभ हो, 14% का लाभ हो। एक बात बताइए, 2/3 वस्तु का मतलब आप क्या समझते हैं, 2/3 वस्तु से आप क्या समझते हैं, 2/3 वस्तु से यही समझ में आता है कि टोटल वस्तु कितनी है, टोटल जो मेरी वस्तु है वो कितनी है, टोटल ऑब्जेक्ट कितना था मेरा, तो टोटल ऑब्जेक्ट मेरा 3 था, जिसमें 2 को कैसे बेचा है, तो 2 को वो 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, 15% के प्रॉफिट पे बेचा है। आपसे पूछा गया है कि कितना में बेचे, शेष को कितना में बेचे, मतलब इस 1 जो बच गया है, इस 1 को वो कितना में बेचे, इस 1 को वो कितना में बेचे कि उसको पूरे पर, मतलब इस 3 वस्तु पर उसको क्या हो, 14% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन आपसे सिंपल यही कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 2/3 वस्तु को 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो शेष को कितना पर बेचे, मतलब कितने परसेंट पे बेचे कि उसको पूरे पर, मतलब टोटल पे उसको 14% का प्रॉफिट हो। बताइए, जब एक वस्तु पर 14% प्रॉफिट चाहिए, जब एक वस्तु पर 14% प्रॉफिट, अगर हमको पूरा पर 14% प्रॉफिट चाहिए तो हमको एवरेज 14% प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब सबको 14% प्रॉफिट पे बेचना होगा। अगर हमको 3 पर 14% का प्रॉफिट है, तो 3 पर अगर 14% का प्रॉफिट है तो 3 गुना 14 माइनस क्या हो जाएगा, 2 पर 15 का प्रॉफिट लिया है, 2 पर 15 का प्रॉफिट लिया है, 2 पर कितने का प्रॉफिट लिया है, 15 का प्रॉफिट लिया है। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर 14 या 42%, और माइनस का क्या हो जाएगा, 30%, मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो कितने परसेंट के बराबर आएगा, 12% के बराबर आ जाएगा। अगर हम इस एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट पे अगर बेचेंगे तब हमको क्या होगा, टोटल पे क्या होगा, हमको 14% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत है, अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से, बेसिक तरीका से बताने की कोशिश करते हैं, उस बेसिक तरीका को आप समझिएगा। क्या कह रहा था कि 2/3 वस्तु को मतलब क्या है इसका, कि टोटल मेरी जो ऑब्जेक्ट हैं, टोटल मेरे जो सामान हैं वो कितने हैं, तो टोटल मेरे जो सामान हैं वो 3 हैं। हम मान लेते हैं कि वो सामान A, B और C है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 2 वस्तु को वो कितना पर बेचा है, तो 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, और कह रहा है कि इस तीनों पर उसको 14% का प्रॉफिट चाहिए। अब बताइए, 2 को 15 पर बेचा है, मतलब A को भी 15 पर बेचा है और B को भी 15 पर बेचा है, और कह रहा है तीनों पर 14% का प्रॉफिट चाहिए। अगर इस पे भी 14, इस पे भी 14 और इस पे भी 14, तब टोटल पे क्या हो जाएगा, उसको 14% का प्रॉफिट होगा, मतलब इट मीन्स 42% उसको मिलेगा। जब इसको यहाँ 42% मिल रहा है तो यहाँ भी उसको कितना मिलना चाहिए, 42% ही मिलना चाहिए, और ये दोनों मिलके कितना बना पा रहे हैं, 30% मिला पा रहे हैं, मतलब 12% की और ज़रूरत है। यही 12% मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम जो मेथड बताए हैं उससे भी कर सकते हैं। वहीं से निकल के वो मेथड आया है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, 3 गुना 14%, मतलब टोटल, और गुना क्या करते हैं, जो हमको टोटल पे प्रॉफिट चाहिए, माइनस शेष, तो शेष कितने को बेचा है, 2 को बेचा है 15% के प्रॉफिट पर, मतलब यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो भी कितना आएगा, 12% के बराबर आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तु को 2 करोड़ में खरीदा, ठीक है ना, उसने 3/4 वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है।
3/4 वस्तु है। देखिए फिर वही बात कह रहा है कि 3 बटा क्या है 4 वस्तु है, तो 3 को वो कितना पे बेचता है, 3 को वो 10% के लाभ पर बेचता है और कहता है कि उसको कितने में बेचे कि पूरे पर 12% का लाभ हो, मतलब इस 4 को वो 12% पे लाभ कमाना चाहता है। ये 4 पे टोटल वो कितना लाभ कमाना चाहता है, 12% का लाभ कमाना चाहता है। तो हम आपको बताए हैं सिंपल क्या करना है, टोटल गुना टोटल परसेंट माइनस का शेष 3 को बेचा है और 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 48% और माइनस का क्या हो जाएगा 30%, मतलब क्या हो जाएगा 18% पर अगर बेचेगा शेष को। शेष यहाँ पे वस्तु कितनी बची है, तो आप कहेंगे सर एक वस्तु बची है, मतलब इस एक वस्तु को अगर वो 18% पर बेचेगा, 18% के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तब क्या होगा, टोटल पे जो होगा उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा 18%। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो, इस 2 करोड़ से हमको कोई लेना देना नहीं था, इस 2 करोड़ का कोई मतलब नहीं बन रहा था इस क्वेश्चन में, इसलिए हम इस 2 करोड़ का यूज नहीं किए हैं। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, जब तक आप लोग फटाफट इसको नोट कर ले। चलिए नोट कर लिए आप लोग, बताइए नोट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक दुकानदार है जो 12 रुपये प्रति पेन के भाव से 150 पेन क्या करता है, पेन खरीदता है और 50 पेन को वो क्या करता है 10% के लाभ पर बेच देता है, और शेष को कितने पर बेचे कि उसको कुल पर क्या हो 15% का प्रॉफिट हो। कह रहा है कि 50 पेन को वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और टोटल पेन खरीद कितना रहा है 150 खरीद रहा है। अगर हम इसका रेशियो निकाल ले, हम अगर इसको और छोटा कर ले तो आपको कोई दिक्कत, क्या हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस एक वस्तु को वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और इस टोटल पे वो कितना प्रॉफिट चाहता है, तो इस टोटल पे वो 15% का प्रॉफिट चाहता है। मतलब इस 3 वस्तु पर 15% का प्रॉफिट चाहता है और इस एक वस्तु को वो 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। मतलब क्या हो गया 45%, माइनस का क्या, तो माइनस का 10%, मतलब मेरा जो आया कितना आया 35% आया। लेकिन ये 35% जो आया वो कितने वस्तु पे आया, 2 वस्तु पे। जब 35%, तो आपसे पूछा गया है एक वस्तु को कितना में बेचे, तो एक वस्तु को कितना में बेचेगा बटे 2, मतलब 17.5% अगर प्रॉफिट पे बेचेगा तब क्या होगा, तब उसको टोटल पर 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। और यही आपका आज का क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट था, और इसी बेस्ड पे ऐसे ही आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से लगा लेंगे और बहुत जल्दी लगा लेंगे। आपका बस अब यही काम है, आपका होमवर्क हम यही बताते हैं कि आप जाइए और होमवर्क के तौर पे इस तरह के जितने क्वेश्चंस आपके किसी भी बुक में हैं उस क्वेश्चंस को लगाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर हमको आप कमेंट में उस क्वेश्चंस को भेज सकते हैं और हम उस क्वेश्चंस का प्रॉब्लम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, पढ़ाई में मन लगाएं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।